हम फेस्ट मुंबई से बोल रही हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सीमा शाही। लेकर आई हूं एक बहुत ही नायाब शख्सियत की जिंदगी का सफर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पिरोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पिरोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में देदावर पैदा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस अजीम, मोतबर और मोहतरम शख्सियत की जो मोहब्बत और इंसानियत का नूर है। कभी ईमानदार अफसर के रूप में तो कभी एक साहित्यकार और शायर के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, और वो है रियर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर साहब। आपकी अजीम शख्सियत को बयां करते हुए हिंदुस्तान के मशहूर शायर नजर बिजनौरी कहते हैं, क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। जी हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी हिंदुस्तान के मशहूर शायर नजर बिजनौरी साहब ने अपने वतन की मिट्टी से एक ऐसा नायाब हीरा ढूंढ निकाला है जिनकी तारीफ में उन्होंने क्या खूब कहा है। हमने देखा है नूर हीरे का, है सभी पर सुरूर हीरे का, एक नजर तुमको देख लेता गर, टूट जाता गुरूर हीरे का। जी हाँ, एक कामयाब जाबाज ईमानदार ऑफिसर, एक प्यारा बेटा, एक एहतराम पसंद शौहर और एक जिम्मेदार वालिद जो अपने आप में एक जिंदा दिल इंसान है। और यही नहीं, उनके कलम के जादुई अंदाज की तो बात ही कुछ और है, जो लिखते हैं, एक दिन जाहिर हो जाएगा शान शौकत किसके हैं, गुल्लक भी समझा करती थी सारे सिक्के उसके हैं। होगी कुछ चाहत पुरानी बरखा की बूंदों को याद, कौन आता है जमीन पर आसमां छूने के बाद। तो चलिए पलटते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े चंद पन्ने। दोस्ताना है मिजाज और शायराना तौर है, ज़ौक और तहजीब की तो बात ही कुछ और है। शक सही है आपका कि नूर दिल्ली के नहीं है, वतन इनका नगीना और जिला बिजनौर है। जी हाँ, खुर्रम शहजाद नूर साहब बिजनौर उत्तर प्रदेश के नगीना कस्बे में 23 जुलाई 1964 को पैदा हुए और मौजूदा वक्त में अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही बस गए हैं। इनके वालिद नूरुद्दीन अहमद साहब को शिक्षा की दुनिया में बहुत ही सम्मानित प्रिंसिपल के रूप में याद किया जाता है, जो कि 60 और 70 के दशक में एक बेहद ही मशहूर शख्सियत हुआ करते थे और साल 1979 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। इनकी वालिदा सितारा नूर एक लोकप्रिय समाज सेविका और एक कामयाब जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। साथ ही इनकी बीवी डॉक्टर आरती नूर एक मशहूर वैज्ञानिक हैं। इनसे इनकी एक बेटी भी है जो कि जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन कर रही है। अगर नूर साहब की एजुकेशन की बात की जाए तो इनकी इब्तदाई तालीम नगीना की MM इंटर कॉलेज व आगे की तालीम वर्धमान कॉलेज बिजनौर में हुई। इसके अलावा इन्होंने फिजिक्स और डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और देश के जाने माने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पुराने स्टूडेंट भी रह चुके हैं। साथ ही रियर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर पश्चिमी हेडक्वार्टर नौसेना कमान के एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पर भी फाइज रहे। इसके बाद आप भारतीय नौसेना की एजुकेशन ब्रांच के मोस्ट सीनियर ऑफिसर रहते हुए राष्ट्र के प्रति 35 वर्षों की अपनी शिक्षाप्रद और शानदार सेवा के बाद भारतीय नौसेना एकेडमी एड़िमला केरल के प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं। इनकी पिछली पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो ये उड़ीसा स्थित भारतीय नौसेना के ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट जैसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में इंस्ट्रक्टर के तौर पर और नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में कार्यरत रहे हैं। साथ ही नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय के बतौर एडिशनल प्रिंसिपल डायरेक्टर के पद पर होने के अलावा सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। नूर साहब को उनके कार्य के प्रति लगन और नौसेना में राजभाषा हिंदी को लागू करने के प्रयासों के लिए साल 1992 में फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ की ओर से सम्मानित किया गया था। साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति श्रद्धा के साथ तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए
सन 2001 में नौसेना अध्यक्ष की ओर से प्रशस्ति पत्रों से भी नवाजा गया। आप एक प्रशिक्षित एंटी सबमरीन वॉरफेयर विशेषज्ञ भी रहे हैं। यहाँ तक कि नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज में जहाँ आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया, वहाँ के आप डायरेक्टिंग स्टाफ भी रह चुके हैं। पिछले 35 सालों के दौरान आप एजुकेशनल बैकग्राउंड पर अपनी बेहतरीन खिदमत देते रहे हैं। हमेशा से ही उर्दू व हिंदी साहित्य में जनपद बिजनौर का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यही वजह है कि बिजनौर की मिट्टी में जन्मे खुर्रम शहजाद नूर साहब की कलम लेखन में भी काफी मशहूर है। आप एक लोकप्रिय हिंदी व उर्दू कवि और कहानी लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा आपने अंग्रेजी और हिंदी में कई पुस्तकें भी लिखी हैं। एक शायर के रूप में अगर उन्हें देखा जाए तो वो कहते हैं, जमीन व आसमां उनको जवाल देते हैं जो घर से नींव का पत्थर निकाल देते हैं। आपके द्वारा लिखी गई गजलें, लघु कथा संग्रह 16 आने सच और कविता संग्रह ख्वाब ख्याल और ख्वाहिशें, साथ ही रेशा रेशा रेशम सा का पब्लिकेशन भी हो चुका है, जिसे कई बार दोबारा प्रिंट भी करवाया जा चुका है। इसके अलावा दूसरे लेखकों की कई सारी किताबों की एडिटिंग और उनका इंट्रोडक्शन लिखे जाने का काम भी आपके द्वारा पूरा किया गया है। साथ ही आपकी खुद की लिखी किताबों का अनुवाद अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी पब्लिश हो चुका है, जिन्हें काफी शोहरत भी मिली है। एडमिरल शहजाद खुर्रम नूर साहब को 2010 में शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए माननीय राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन दिनों नूर साहब सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे और 2016 में भारतीय नौसेना में राजभाषा हिंदी को अमल में लाने के लिए आपको राजभाषा श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अपनी नियुक्तियों के दौरान शहजाद साहब को सैनिक स्कूलों, नौसेना के स्कूलों, साथ ही नौसेना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों के मैनेजमेंट का बहुत अनुभव है। इसलिए वो खास तौर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अमल में लाने के बाद शिक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए नेशनल एकेडमिक सर्किट में एक्टिव हैं। रिटायरमेंट के बाद अब एडमिरल शहजाद खुर्रम नूर साहब शैक्षणिक प्रशासन और प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम कर रही हैं और अपनी कलमकारी के साथ शायरी के अपने शौक को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को अपने कलम के जादू से मुतासिर कर रहे हैं। जिसके फन को कभी सवाल नहीं, उस मुसव्विर का इंतखाब हो आप। नूर साहब अपनी वर्दी से, अपनी मिट्टी से, अपने वतन से और अब वतन के परचम से दीवानावार मोहब्बत करते हैं और कहते हैं, जनगण मन से मीठी सरगम कोई नहीं और तिरंगे जैसा परचम कोई नहीं। रियर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर साहब के इस जज्बे को हमफेस्ट का दिल से सलाम।